हेलो नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी कि नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में अभी जो डीबी शुरू होने वाली है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने वाली है, जिसका कि प्रक्रिया अभी यहाँ पे शुरू होगी। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आपको दस्तावेज यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करनी है। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त होते रहें। चलिए तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि आपको किस प्रकार से यहाँ पे दस्तावेज जो है आपको रेडी करने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आपको जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है वो जो है किस आधार पे आपको यहाँ पे देनी है। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र में हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि जो आपका पिता है यानी कि आपके जो फादर है उनके आधार पर जो है यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ठीक है, यानी अगर आपकी शादी हो भी चुकी है तो आपका हस्बैंड के आधार पे जो है आपका यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र क्रिएट नहीं किया जाएगा और ये उसको नहीं माना जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे आपके पिता के आधार पर जो आपका जाति प्रमाण पत्र है उसको ही यहाँ पे माना जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कही जा रही है कि शैक्षणिक कार्य, सेना में भर्ती के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र या फिर आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के पत्रांक कितना के आलोक में झारखंड राज्य में विवाह के आधार पर आवर्जित महिलाओं यानी कि विवाह के आधार पर अगर आप झारखंड में आ गए हैं तो उसके द्वारा यहाँ पे आवर्जित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी भी स्टेट से शादी करके अगर आप झारखंड में आ गए हैं तो आपको जो है झारखंड में जो भी आपके कास्ट को आरक्षण मिलता है वो आरक्षण आपको नहीं मिल पाएगा। ये शादीशुदा महिलाओं के लिए है। ठीक है, चलिए आगे जो है यहाँ पे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 BC2 एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं उनके द्वारा विवरणिका में निर्धारित विहित प्रपत्र यानी कि जो भी फॉर्मेट दिया गया है उससे भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं स्वघोषणा समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थिता जो है यहाँ पे अनारक्षित कोटि के रिक्ति तक अनुमान्यता के सापेक्ष सीमित कर दी जाएगी, यानी कि आपको जनरल मान लिया जाएगा। ठीक है, आपको अनरिजर्व मान लिया जाएगा अगर जो है फॉर्मेट के भिन्न अगर आपका पास जो भी जाति प्रमाण पत्र या फिर स्थानीय प्रमाण पत्र का फॉर्मेट होगा तो ऐसी परिस्थिति में उक्त कोटि के अभ्यर्थी की अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन होगी और उक्त स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि के निर्धारित परीक्षा शुल्क आयोग के निर्देश पर अनिवार्यतः जमा करना होगा। चलिए आगे जो है यहाँ पे देखिए कही जा रही है, ध्यान दीजिएगा, सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट 1 से परिशिष्ट 9 पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति या फिर आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गए आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किए जा सकते हैं, यानी कि फॉर्मेट चेंज होगा तो आपका नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ पर रद्द किया जाएगा। आगे जो है यहाँ पे देखिए कही जा रही है कि स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र में अंकित आवेदक आवेदिका के पिता या पति के नाम एवं नाम की वर्तनी यानी कि स्पेलिंग मैट्रिक 10th सर्टिफिकेट अंक पत्र में दर्ज वर्तनी से भिन्न नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपका जो 10th में जो भी आपका नाम, आपका पिता का नाम अंकित है, आपका माँ का नाम अंकित है, ठीक है, किसी किसी का माँ का नाम भी अंकित रहता है, तो उनमें जो भी स्पेलिंग है, जो भी वर्तनी है, वैसे ही स्पेलिंग और वर्तनी जो है आपके स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और जाति या फिर आपका आय यानी कि जो भी आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट देने वाले हैं दोनों में सेम रहना चाहिए। ठीक है, कभी कभी जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं कि वो लोग समझते हैं कि स्थानीय और जाति प्रमाण पत्र में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे साफ तौर पर देखिए कही जा रही है कि जो भी आपका 10th का सर्टिफिकेट में जो भी या फिर आपका मार्कशीट में जो भी अंकित है आपके पिता का नाम, आपका नाम या फिर आपके माँ का नाम, ठीक है, आपके गार्जियन का नाम, तो वैसे ही सेम टू सेम जो है आपका स्थानीय निवासी और जाति प्रमाण पत्र या तो फिर आय प्रमाण पत्र में होनी चाहिए। और ऐसा ना होने की दृष्टि में देखिए आप यहाँ पे कहा जा रहा है कि अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे जो भी सर्टिफिकेट्स यहाँ पे जमा किए जाएंगे वो मान्य नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कहे जा रहे हैं कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को झारखंड सरकार द्वारा लागू आरक्षण संबंधी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों
को संबंधित प्रमाण पत्र आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि विज्ञापन जब भी यहाँ पे प्रकाशित हुआ था उस समय जो है जिस भी आरक्षण कोटि का यहाँ पे सरकार द्वारा यहाँ पे जो भी प्रक्रिया शुरू की गई थी उसके आधार पे जो है यहाँ पे आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, उसके इतर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी कास्ट का चेंज हो गया होगा या फिर वो BC1 में BC2 में या तो फिर EWS में शामिल हो गए होंगे या तो फिर ST/SC में शामिल हो गए होंगे तो उसके आधार पर जो है यहाँ पे काम नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम क्या होगा तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को यानी कि उस डेट को झारखंड सरकार द्वारा लागू जो भी आरक्षण संबंधी नियम थे यानी कि जितने परसेंट यहाँ पे दिया जाता है आप लोग जानते होंगे कि ST कितना मिलता है, SC कितना मिलता है, BC1 BC2 कितना मिलता है, तो उसके आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण पत्र आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो है आवेदन करने से पहले अगर यहाँ पे अपना जो भी सर्टिफिकेट्स है स्थानीय आपका जाति बनवा चुके हैं तो भी ठीक है, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के बाद जो है यहाँ पर कास्ट या तो फिर रेसिडेंशियल में कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि अभी आप बनवाने जा रहे हैं तो भी आपका वैलिड होगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद कोई यहाँ पर चेंज हुआ ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं, ठीक है, जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं जो हैं वो अपने पिता यानी कि अपने फादर के नाम के आधार पर जो है अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाएं। ठीक है, यानी कि आपका कास्ट जो है आपका मायके से बनेगा ना कि आपका ससुराल से बनेगा। ठीक है, आपका जाति प्रमाण पत्र जो है आपका मायके से बनेगा यानी कि पिता के आधार पे जो है आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे और उसकी के आधार पे जो है आपको यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें और इसी प्रकार के वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।